हम आपको ये जो प्रश्न नंबर 23 है 23 समझाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को क्वालिटी बढ़ा के तब लिखना, तब साफ दिखाई देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 समझा है, जरा ध्यान से समझना। क्या लिखा है कि दो बिंदु आवेश, कोई दो बिंदु आवेश है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे। मैं चित्र बना के समझाएंगे, रुक जाइएगा। दो बिंदु आवेश क्रमशः 5 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम तथा 10 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर है। दूरी इनकी 1 मीटर दी गई है। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी? तो देखो, कोई दो बिंदु आवेश थे, एक ये है एक ये है। ठीक, कोई दो बिंदु आवेश हैं, एक ये है एक ये है। अच्छा, इस पर कितना आवेश है? इस पे है 5 गुणे 10 की पावर 19 कूलाम, और दूसरे वाले पर 10 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक, ये 19 लिखा है। ठीक है, फिर आगे कहा गया है कि 1 मीटर की दूरी पर है, तो इन दोनों की दूरी कितनी है? 1 मीटर। अच्छा, जो दूरी दे रखी है, जो r का मान दे रखा है, वो 1 मीटर दे रखा है। हम क्या करेंगे, इस मीटर से इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इनके दोनों के बीच की दूरी हमने कितनी लिखी? 100 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? फिर आगे कहा गया है, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा, एक ऐसी रेखा बनाइए जो दोनों आवेशों को जोड़ती हो। बना लो पटरी से बिल्कुल। ठीक, हमारी ये रेखा है, ये दोनों आवेशों को आपस में जोड़ रही है। ठीक, फिर कहा गया है कि जोड़ने वाली रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। अब आपको एक बिंदु यहां पे लेना है, अब आपको बिंदु लेना है, और वो बिंदु लेना है जिसपे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो माने लेना यहां पे एक मेरा बिंदु कोई है, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। ठीक, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, कोई बिंदु हमने मान लिया, कोई ना कोई बिंदु मान लो आप इसके, तो बिंदु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। ठीक, अच्छा, अब यहां पे मान ले रहे कि इसके कारण, किसके कारण? इसके कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E1। ठीक, अच्छा, इसके कारण इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E2। इसके कारण इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगी, इसके कारण इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 होगी। ठीक, अच्छा, अब यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी मान ले लें? x सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी मान लें? 100 - x, ये भी सेंटीमीटर में है। ठीक, हमने क्या किया कि ये मार्कर से इधर वाले मार्कर तक के बीच की दूरी मान ली 1 सेंटीमीटर, और इधर से इधर की दूरी कितनी मान ली? 100 - x। ठीक, हमने माना कोई बिंदु x, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? ये जो बिंदु माना था P,
तो यहां से लेके यहां तक के बिंदु P की दूरी 100 मीटर है और यहां से लेके यहां तक के बिंदु जो लिया था वहां से 100 माइनस 100 मीटर है। ठीक। अच्छा, यहां पे क्या है, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये बराबर है। ठीक। अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लगा देंगे और बस काट पीट लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। जैसे 1/4πε0 Q/r², 1/4π Q/r²। ठीक है। अच्छा, यहां पे इसे आप ऐसे लिख लो, यहां पे इसे आप ऐसे लिख लो। Q का मान क्या है, ये है, R का मान क्या है, X है। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, क्योंकि Q का मान लिख लिया, R का मान था ये लिख लिया। अच्छा, 1/4πε0 को ऐसे काट लिया। Q का मान क्या, इधर वाला 10 × 10⁻⁻19 और R का मान कितना है 100 माइनस x। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लो। ठीक है, आपका ये और ये कट जाएगा, जो बचा वो लिख लो। बचा का ये बचा, ठीक। और आपका इधर क्या बचा, ठीक, इतना हो गया। अच्छा, अब कैंची गुणा कर लो। ठीक, कैंची गुणा कर लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, पहले इसका कर लो, चलो इसका लिखा इसी का लिख लो, तो काटा पीटी होगी। ये 10 लिखना भूल गया, चलो 10 यहाँ पे लिख लो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे हो गया कोई दिक्कत नहीं। ये बात थी ना, यहाँ पे लिख ली और ये वाली बात इसके साथ जाएगी। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लो। ठीक है, अब क्या करो कि ये पावर और ये पावर कट जाएगी, तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा भाई। यहाँ पे 19 है, माइनस का यहाँ पे भी है, तो ये अपान में आएगा, उधर वाला दिख नहीं रहा ना। ये यहाँ पे 19 है ना, या ये वाला है ना, इसके अपान ले आओ, फिर आप इसे ऊपर ले जाओगे तो कट जाएगा। ठीक, बचेगा क्या, ये बचेगा और ये बचेगा, और ये बचा आपका, ये बचा आपका, और आपका ये जो 5 बचा था ना, ये कहाँ आ गया, अपान में। ठीक, आपका ये जो 5 बचा था ये कहाँ आ गया, अपान में आ गया। आप इसे काटो, 5 एकम
5 दूनी 10, तो कितना बचा? आपका यही तो बचा है ना। अच्छा, अब आप क्या करो कि दोनों पक्षों का वर्ग ले लो, दोनों पक्षों, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, तो जब आप वर्ग करोगे इसका स्क्वायर, 2 स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर, तो एक्स बचेगा और इस पे क्या होगा, रूट लग जाएगा और इसका हट जाएगा, क्या आएगा, यही तो आएगा, स्क्वायर हट जाएगा, ठीक। अच्छा, अब x को तो ऐसे लिख लो, √2 का मान क्या होता है, 1.414, और इधर वाले को यूं ही लिख लो, आप गुणा करो इसका, यही तो आएगा, और इसे 100 - x को ऐसे लिख लो। यहाँ पे लाइन पढ़ना, वर्ग किया, इसके एक्स स्क्वायर आ गया, इस पे रूट लग गया, इसका ये हो गया, ठीक है। अब आप इसे इधर ले जाओ तो x मेरी प्लस की हो गई और बराबर में 100, ठीक। अच्छा, अब क्या करना है कि यहाँ पे ना जोड़ दो, ये वाला x ऐसे चलिए इधर ले आए, तो जोड़ा कैसे जाता है, जोड़ने का नियम होता है कि जैसे ये लिखा, तो x लिखा, मान लो यहाँ पे 1 लिखा, दशमलव के नीचे ही दशमलव आने चाहिए, इतना आएगा आपका, और बराबर 100, ठीक। अच्छा, आपका लिखा यूं है, ये x यहीं रखो, बाद बाकी ये कहाँ चले जाएंगे, अपान में, ये 1 बना है बेटा, ठीक है। इसका दशमलव हटाओ, कितने जीरो लगाओ, 3 जीरो, तो कितना हो गया, अब आप इसका इसमें भाग दे दो, तो चलिए भाग सामने करते हैं, तो दशमलव हटाया, 2 जीरो, ये जीरो पर 1 जीरो होगा, ठीक है। तो इसका भाग देना है आपको 4, ठीक है, भाग दीजिए आप, सबसे पहले गुणा करो, इसमें 4 का भाग दीजिए, ठीक। तो 4 का गुणा भाई हम यहाँ पे करे ले रहे, थोड़ा वीडियो रोक, जब आप इसका इसमें भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, 4 41.24 बार, आप 41 भी लिख सकते हैं, ठीक, इतने बार जाएगा आपका, है ना। जब आप इसका भाग करेंगे, भाग हमने किया पूरा, तो देखो गुणा ऐसे करके हमने चेक किया, तो मेरा ऐसे कुछ जा रहा है, इतना भाग आएगा, अगर सामने करेंगे तो बहुत देर लगेगी, है ना, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन 23 तक हो गए, अब आगे का क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको बताएंगे।